डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री में कॉम्पटन इफ़ेक्ट को डिस्कस करेंगे। कॉम्पटन इफ़ेक्ट जो है वो प्रकाश की कणीय प्रकृति के पक्ष में दिया गया है, यानी कॉम्पटन इफ़ेक्ट से हम लाइट या प्रकाश की पार्टिकल नेचर कणीय प्रकृति को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए एक इस तरह का हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया है। हम इसको किस तरह से डिफाइन करें कॉम्पटन इफ़ेक्ट को, उसकी डेफिनेशन है किसी वस्तु की सतह से एक्स रेज के टकराने से एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ इसकी ऊर्जा का कम होना, अर्थात अधिक तरंगदैर्घ्य वाली एक्सरेज में परिवर्तित होना कॉम्पटन इफ़ेक्ट कहलाता है। यानी कॉम्पटन इफ़ेक्ट में एक धातु की सतह या एक वस्तु की सतह से एक्सरेज आके टकराती है। इन एक्सरेज से ऊर्जा का, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाता है। साथ ही साथ जो एक्सरेज है वो भी धातु से टकराकर हम कह सकते हैं कि प्रकीर्णित हो जाती है। तो जो ये एक्सरेज प्रकीर्णित होती हैं, इन एक्सरेज की जो वेवलेंथ है और जो आपतित एक्सरेज की वेवलेंथ है, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ये देखा गया कि जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो जो आपतित एक्सरेज की जो एनर्जी थी और जो प्रकीर्णित एक्सरेज की एनर्जी है, प्रकीर्णित एक्सरेज की एनर्जी कम हो जाती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि इन एक्सरेज की जो तरंगदैर्घ्य है वो बढ़ जाती है। इस तरह का जो ये इफ़ेक्ट होता है उसको हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट कहते हैं। इसको एक डायग्राम द्वारा इस तरह से शो किया गया है। मान लीजिए यह एक इलेक्ट्रॉन है जो विराम अवस्था में है, जिसको हमने टारगेट इलेक्ट्रॉन लिखा है। इस पर एक फोटोन आकर टकराता है। इस फोटोन की एनर्जी h न्यू है, या इसका मोमेंटम या संवेग h न्यू अपॉन c है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, टारगेट इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में, इसकी एनर्जी E नॉट इज इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर है और इसका जो मोमेंटम या संवेग है वो 0 है। जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो फोटोन इस एक्स एक्सिस पर से एक थीटा कोण बनाते हुए प्रकीर्णित हो जाता है। इस प्रकीर्णित फोटोन की एनर्जी E डैश इज इक्वल टू h न्यू डैश हो जाती है और जो मोमेंटम या संवेग है वो h न्यू डैश अपॉन c हो जाता है। तथा साथ ही जो इलेक्ट्रॉन है वो इस x एक्सिस से एक फाई कोण बनाते हुए उत्सर्जित हो जाता है, जिसकी एनर्जी mc स्क्वायर है और संवेग जो है mv है। अब इसी को हम इस तरह से लिख दें कि माना एक फोटोन जिसकी ऊर्जा h न्यू व संवेग h न्यू बटा c है, एक m नॉट द्रव्यमान यानी मास वाले इलेक्ट्रॉन से टकराता है। टक्कर के फलस्वरूप, कोलिजन के फलस्वरूप फोटोन x एक्सिस से थीटा कोण बनाता है। इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल प्रारंभिक तथा अंतिम संवेग क्रमशः 0 व mv है। टक्कर के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा ग्रहण करता है। टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा mc स्क्वायर तथा संवेग मोमेंटम mv हो जाता है, जो x एक्सिस के साथ फाई कोण बनाता है। फोटोन व इलेक्ट्रॉन की टक्करों को हम पूर्णतः प्रत्यास्थ मान लें तो एनर्जी कंजर्वेशन तथा संवेग संरक्षण का नियम अप्लाई होता है। तो इस नियम को हम अप्लाई करें
और फिर हम तरंगदैर्घ्य में डिफरेंस या चेंज को ज्ञात करें। तो ये सारा एक कॉम्पटन इफ़ेक्ट से होता है। इस कॉम्पटन इफ़ेक्ट के लिए कुछ फार्मूलेज अपने को लर्न करने हैं, पूरा डेरिवेशन नहीं है, कुछ फार्मूलेज अपन लर्न कर लें। तो सबसे पहले हम ये जो हमने पिछले पेज पे डायग्राम शो किया है उसके ऊपर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएं। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हम कह सकते हैं टक्कर से पूर्व ऊर्जा और टक्कर के बाद ऊर्जा, फोटोन और इलेक्ट्रॉन की। तो टक्कर से पूर्व एनर्जी जो हो गई वो हम इसको इस तरह से कहते हैं फोटोन की एनर्जी h, और जो विराम अवस्था में एक एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी m0c² है। तो h प्लस m0c² इज इक्वल टू ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार टक्कर के बाद जो एनर्जी हो गई वो इनकी हो गई h प्लस mc²। ये तो हो गया ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अब इसी घटना पर हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएं तो संवेग संरक्षण जो है वो एक्स एक्सिस पर भी होगा और इसका दूसरा घटक जो है वाई एक्सिस पर भी जाता है। तो एक्स एक्सिस पर हम कह सकते हैं कि टक्कर से पूर्व इलेक्ट्रॉन व फोटोन का संवेग बराबर टक्कर के बाद फोटोन व इलेक्ट्रॉन का संवेग बराबर होगा। तो एक्स एक्सिस पर हम कह सकते हैं फोटोन का संवेग टक्कर से पूर्व h/c प्लस टक्कर से पूर्व इलेक्ट्रॉन का संवेग, चूँकि इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में था इसलिए इसका संवेग बराबर 0 हो गया, इज इक्वल टू टक्कर के बाद जो है वो संवेग ले लें हम फोटोन का। तो ये हो जाएगा h/c और चूँकि ये एक थीटा एंगल बनाता है तो ये हो गया cos थीटा, प्लस इलेक्ट्रॉन का जो संवेग होगा वो होगा mv और ये फाई एंगल बनाता है तो हो जाएगा mv cos फाई। अब हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लें तो ये हो जाएगा mvc cos फाई इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू डैश cos थीटा। अब इसी संवेग संरक्षण के सिद्धांत को हम y एक्सिस पर अप्लाई करें तो जो ये हम कह सकते हैं फोटोन और इलेक्ट्रॉन है उनकी सिचुएशन हमने x एक्सिस पे ली है टक्कर से पहले, ये टक्कर से पहले y एक्सिस पर नहीं है। तो y एक्सिस पर फोटोन व इलेक्ट्रॉन का संवेग टक्कर से पूर्व इज इक्वल टू 0 हो गया, टक्कर के बाद इनका संवेग y एक्सिस पर होगा इज इक्वल टू हम कह सकते हैं फोटोन का तो हो गया h/c साइन थीटा माइनस इलेक्ट्रॉन का जो हो गया वो हो गया mv साइन फाई। इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा mvc साइन फाई इज इक्वल टू h साइन थीटा। ये जो कुछ इक्वेशंस हो गई जो हमारे लिए यूज़फुल रहेंगी। इक्वेशन नंबर 1 ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, और इक्वेशन नंबर 2 और 3 जो है एक्स एक्सिस पर संवेग संरक्षण, और इक्वेशन नंबर 4 वाई एक्सिस पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत। एक रिलेशन हम और याद रखें, किसी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान तथा उसके विराम अवस्था द्रव्यमान यानी रेस्ट मास m0 के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम इस इक्वेशन नंबर 5 से शो कर सकते हैं। वो रिलेशन है m इज इक्वल टू m0 डिवाइड बाय √1 माइनस v²/c²। तो ये कुल 5 इक्वेशंस हो गई इस कॉम्पटन सिद्धांत में। इन इक्वेशंस को हम एक दूसरे के साथ रिलेट करके सॉल्व करें तो कॉम्पटन इफेक्ट की जो इक्वेशन आती है वो इस तरह से है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, यानी ये चेंज इन लैम्डा हो गया, लैम्डा में परिवर्तन इज इक्वल टू, इसको हम डेल्टा लैम्डा कह सकते हैं, इज इक्वल टू ये वैल्यू आती है h/m0c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें ये एक इक्वेशन लर्न करनी है, याद रखनी है, जो कॉम्पटन इफेक्ट को शो करती है। इस इक्वेशन से हम तरंगदैर्घ्य के मान में होने वाले परिवर्तन को बता सकते हैं। हमारे पास हमें h पता है, m0 पता है, c पता है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए एंगल
कितने डिग्री कोण से जो है वो चेंज हुआ है। अगर हमें यहाँ लैम्डा डैश और लैम्डा में से लैम्डा पता है तो लैम्डा डैश भी निकाला जा सकता है, ये सारे मान ज्ञात होने पर। तो यह जो डेल्टा लैम्डा है वो वेवलेंथ शिफ्ट, वेवलेंथ के मान में कितना परिवर्तन हुआ उसको बताता है। ये जो वेवलेंथ शिफ्ट है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पदार्थ की प्रकृति व आपतित किरणों की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है। डेल्टा लैम्डा का मान जो डिपेंड करेगा कितना चेंज हो रहा है ये, वो सिर्फ थीटा के मान पर निर्भर करता है। तो यहाँ सिचुएशन बनती है फर्स्ट केस, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब ये हो गया कि आपतित व प्रकीर्णित किरणें जो है समानांतर होंगी। इस समय डेल्टा लैम्डा का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस थीटा यानी कॉस 0 हम रखें तो वो हो गया 1, यहाँ 1 रखा तो 1 - 1 0, ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, तो डेल्टा लैम्डा का मान 0, यानी इस केस में तरंग दैर्ध्य के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड केस या सेकंड स्थिति, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो हम ये कह सकते हैं इस समय प्रकीर्णित किरणें आपतित किरणों के लंबवत दिशा में जाती है। अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में थीटा 90 रख दें तो cos 90 जो होगा उसकी वैल्यू जो हो जाएगी हम ये कह सकते हैं हो गई 0। तो cos 90 0 होते ही यहाँ से रह गया 1, इससे मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h/m0c। अब यहाँ h, m0 और c की वैल्यू पुट कर दें तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आती है 0.0242 एंगस्ट्रम। ये जो मान आता है इस मान को हम कॉम्पटन वेवलेंथ भी कहते हैं। तो ये दो कंडीशन तो हो गई, थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 90। इसी तरह से हम थर्ड जो है वो केस देखें कि यदि हमें माने कि थीटा 180 डिग्री हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आपतित विकिरण की दिशा से ठीक विपरीत दिशा में प्रकीर्णित विकिरण जाता है। तो अगर हम उस ऊपर वाले फार्मूले में थीटा 180 रख दें तो cos 180 इज इक्वल टू होता है -1। तो 1 - 1 ये 2 हो गया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × h/m0c। h/m0c की वैल्यू रख के सॉल्व कर लें तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आती है 0.0484 एंगस्ट्रम। ये मान कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के मान से डबल होता है, दुगुना होता है, तथा थीटा का मान जो है वो भी डबल है। अतः थीटा के मान में जितनी वृद्धि होगी उसी अनुपात में डेल्टा लैम्डा के मान में भी वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से ये कॉम्पटन इफेक्ट के कुछ कंडीशंस, कुछ केसेस हैं जो थीटा की वैल्यू पर, तो डेल्टा लैम्डा का मान जो है वो थीटा की वैल्यू पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट में, संक्षेप में कॉम्पटन इफेक्ट क्या है और उसको किस तरह से समझाया जाए वो हमने यहाँ पर बताया है।